भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे। पहला कि जीवन में दुख है, यदि जीवन में दुख ना होता तो लोग इस दुख से मुक्त ही क्यों होना चाहते हैं। लोगों ने लिबरेशन और मुक्ति की बात क्यों की, इसीलिए बात किया क्योंकि जीवन में दुख है और लोगों को उस दुख से चाहिए छुटकारा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है, पहला आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य जो है, भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख के पीछे कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, तीसरा। और चौथा हमारा है, भगवान बुद्ध ने कहा कि इस निवारण के हेतु अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो पहला मार्ग है, उन्होंने दिया है कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसा वो है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। जब आप बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर चीजों को वैसा देख पाते हो, तभी आपके भीतर सम्यक दृष्टि फलित हो पाती है। आज कोई व्यक्ति हिंदू बना बैठा है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बुद्ध। जब ये सारी मान्यताएं, ये सारी बिलीफ, सारी धारणाएं जब आप गिर जाएंगे, तब आपके भीतर पैदा होता है जागरण, बोध, विवेक। तभी आप चीजों को बिल्कुल सीधा देख पाओगे, तभी आप एक इंसान को इंसान समझ पाओगे। अभी आप एक इंसान को इंसान नहीं समझ पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके भीतर पहले से आपका मन संस्कारों से भरा हुआ है। आप किसी को इंसान नहीं देख पाते हो, उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध। इसीलिए आज समाज में इतना वैमनस्य, इतने युद्ध, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने मारपीट इसीलिए होते हैं। पृथ्वी पर करीब 350 से भी अधिक धर्म हैं, सबके अपने सिद्धांत हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी बिलीव हैं। फिर उन धर्मों के भी अपने छोटे छोटे संप्रदाय हैं, फिर उन संप्रदायों के भी और छोटे छोटे संप्रदाय हैं, और सबकी अपनी मान्यताएं हैं। यदि आप उनकी मान्यताओं के अनुकूल चलते हो, तब आप कहलाते हो सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति, संत। और जब आप उनके धारणाओं, उनके मान्यताओं के अनुकूल नहीं होते हो, तब आप क्या कहलाते हो कि आप संत नहीं हो, आप सज्जन नहीं हो, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आप असाधु हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति, ज़्यादातर समाज में देखोगे तो पक्षपात से भरा होता है, और पक्षपात से भरा हुआ व्यक्ति कभी समाज में न्याय नहीं कर सकता है। न्याय करने के लिए सबसे पहली चीज़ें होती हैं, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहली प्राथमिकता, आपको निष्पक्ष होना है। जब आप निष्पक्ष हो पाओगे, तभी आप सही अर्थों में आप न्याय कर पाओगे। आज एक सन्यासी भी बनता है तो वो कहेगा हम केवल हिंदुओं के सन्यासी, या फिर हम केवल मुसलमानों के सन्यासी, या फिर हम सिखों के, जैनों के, बौद्धों के, जिन के भी। इन सब से आपको मुक्त होना है। जब आपके भीतर वो समझ पैदा होगा, बोध पैदा होगा, जागरण पैदा होगा, उसी जागरण का नाम ही बुद्ध है। बुद्ध का मतलब होता है जो व्यक्ति जाग गया। बुद्ध कोई उपाधि नहीं है, बुद्ध एक उपलब्धि है। जब आप साधना के मार्ग से उन चीज़ों तो वहाँ तक पहुँचते हो, बुद्धत्व तक, सारे पर्दे आप एक के बाद एक सारे जो संस्कार होते हैं, इनको आप गिरा पाते हो। दूसरा जो हमारा है वो है सम्यक संकल्प। अब सम्यक संकल्प क्या है? एक तो होता है कोई व्यक्ति क्रोध में, कोई व्यक्ति जबरदस्ती चेष्टा कर क्रोध में आकर वो कोई काम करता है, वो समझ पूर्वक नहीं करता है। माँ बाप कहते हैं बेटा तुझे ये काम करना है, बेटा बिल्कुल उसके विपरीत काम करता है। वो अपने समझ का, अपने विवेक का से कोई काम नहीं लेता है, बस जिद के मारे, हट के मारे, क्रोध के मारे वैसा काम करता है। और जब आप कोई ऐसा काम करते हो, फिर आप कोई संकल्प लेते हो,
आज ये काम करना है, तो आपके पीछे फिर आपको क्या मिलेगा? पछतावा मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि ठीक ठीक आपके भीतर विवेक जग गया, बोध जग गया। अब आपको जो सही लगता है आप वो काम करते हो, जो सही नहीं लगता आप वो काम नहीं करते हो। आपको भी किसी भी मार्ग में जाना हो, अपने बोध, अपने विवेक से काम लेना है। जो आपको सही लगता है आपको वो करना है। दुनिया को सही लगे ना लगे एक बात है, आपको सही लगना चाहिए बस। आपको बाद में पीछे कोई गिल्ट, कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक संकल्प, ठीक ठीक आपके भीतर बोध विवेक जग जाए तो आप उस संकल्प को, सम्यक संकल्प को उपलब्ध हो जाते हो। उसके लिए आपको चेष्टा नहीं करना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। जब आप कोई काम लड़कर, झगड़कर, क्रोधपूर्वक, जबरदस्तीपूर्वक जब आप कोई काम करते हो, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। बहुत लोग होते हैं सन्यासी बन जाते हैं, फिर भी वो रोते रहते हैं। उनके जीवन में उनका दुख कटा नहीं है, दुख से भी मुक्त नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझपूर्वक कोई काम नहीं किया है। अपने समझ से, उनके विवेक से वो चीज़ नहीं उठाया, बस किसी ने कह दिया है, पर इसीलिए वो सन्यासी बन गए। तो जीवन में अपने विवेक से, अपने भीतर की आवाज़ को सुनकर जीवन में आगे बढ़ना, जो सही लगता है वो काम करना। सम्यक संकल्प का बस इतना ही अर्थ होता है। तीसरा हमारा होता है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब होता है वही बोले जो अनिवार्य हो। आज लोग देखिए सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, उड़सते भी रहते हैं। अगर आप ना बोलें तो आपके जीवन की 90% समस्याएं तो ऐसे ही गिर जाएं। आप बोलते हो कुछ ना कुछ, फिर उपद्रव शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, मारपीट शुरू होता है, फिर आप एक के बाद एक उसमें उलझते चले जाते हो। आप बोलते हो फिर फंसते हो। जब आपको भीतर की यात्रा प्रारंभ करनी है, उस समाधि की तरफ बढ़ना है, तो जितना हो सके आप मौन रहें। वो आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए जब व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वही बोलता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है। बहुत नहीं बोलता है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति फिर अच्छा होता भी नहीं है। उसने शब्दों को तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसके भीतर फिर कोई बोध नहीं होता है, समझ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर भी शब्दों का एक गठरी रखे रहता है, और आपके भीतर आप जब जाओगे उसके पास तो वो भी आपके भीतर वही शब्द आपके दिमाग में भी डाल देगा। तो याद रखना, शब्द कभी आपका जीवन रूपांतरित नहीं करेगा। आपका अपना बोध, आपका अपना अनुभव, ये आपको मुक्त कर देगा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक वाणी, वही बोले जो सत्य है, वही बोले जो सही है, उतना ही बोले जितना जरूरी है। चौथा भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक श्रम। दो तरह के लोग होते हैं समाज में। एक तो वो होते हैं जो एकदम घोर आलसी होते हैं, वो कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं करते हैं तो उनमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। वो एकदम आलसी हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और एक दूसरी तरह का व्यक्ति होता है जो इतना करता है फिर रुकता ही नहीं, वो श्रम करता ही रहता है। बहुत अधिक श्रम करने वाला व्यक्ति भी हो जाता है रुग्ण, बीमार हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम विश्राम में चले जाओगे तब भी आप बिल्कुल जड़ हो जाओगे। पशु पंछी भी करते हैं श्रम, पर बहुत अधिक नहीं करते हैं। जितना जरूरी है
इतना करते हैं। तो आपको अपने विवेक से काम लेना, जितना जरूरी है उतना ही करना है। शरीर से बहुत अधिक काम नहीं लेना है। बहुत अधिक शरीर से काम लोगे तो शरीर थक जाएगा, शरीर हो जाएगा रुग्ण, शरीर हो जाएगा बीमार, शरीर में फिर बहुत सारे तनाव पैदा होंगे, विकृतियां पैदा होंगी, गांठें पैदा होंगी। फिर आपका 24 घंटे फिर आपके मन में एक चिड़चिड़ापन होगा, एक तनाव होगा, बेचैनी होगी, आप दुखी भी रहेंगे। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो एकदम घोर आलसी होता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं करता है, और बिल्कुल बैठा रहेगा, बिल्कुल जड़ की तरह। तो बिल्कुल जड़ भी नहीं हो जाना है, थोड़ा जितना जरूरी है, जितना अनिवार्य है उतना ही करना। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम।